तो है दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंथुसियाज्म पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता था। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2021 जो वैकेंसी आई हैं दोस्तों, जो आने वाली हैं, हम उनकी बात करेंगे फुल डिटेल में। क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है और क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, दोस्तों फुल डिटेल में बात करेंगे एकदम चैप्टर वाइज। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को बढ़ते हैं आगे और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों देखते हैं आगे। अपना क्या है सब्जेक्ट, दिखते पहले सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। इसमें आपका रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस और आपका मैथ है। दोस्तों 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस और मैथ। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से, तो आपके क्वेश्चन आएंगे 37, हिंदी से आएंगे 37, जीके जीएस से आएंगे 38, मैथ से आएंगे 38। अब एक नंबर आपका होगा 2 मार्क का। कितने का? एक क्वेश्चन होगा, सॉरी, वो 2 मार्क का होगा 13। अगर 37 नंबर रीजनिंग, 37 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं, इसका 2 करो यानी 74 मार्क का आपका रीजनिंग में से क्वेश्चन आने वाला है। 74 मार्क का है दोस्तों। अब देखो हिंदी में वही 2, टोटल कितने हो गए आपके मार्क? 74। इसमें ही वही करेंगे गुणा 2, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है दोस्तों ना। तो इसमें करेंगे टोटल ये हो गए आपके, टोटल क्वेश्चंस हो गए 150। कितने टोटल क्वेश्चन आपके? 150 हो गए और टोटल मार्क कितने हो गए आपके? 300। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क का होगा और टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 150। कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में कितने आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग में से 37, हिंदी में से 37, जीके जीएस में से 38, मैथ में से 38 दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। क्या टाइमिंग रहेगी? तो टाइमिंग आपका है इसमें 120 मिनट। क्या है आपका? 120 मिनट या 2 घंटे, बात तो एक ही है। और आपका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो आपका ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा दोस्तों। आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होगी? वो आपकी होगी 0.5 की है दोस्तों। कितनी होगी? 0.5 की। मैंने आपको ये सब बता दिया। अब बहुत से दोस्त मेरे पूछ रहे होंगे कि आपने इतना बता दिया है लेकिन आपने कट ऑफ नहीं बताया कि कट ऑफ कितने पे आती है, कि कोई बताता भी नहीं है ज़्यादातर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ जो कट ऑफ जाती है वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम को दे रहे हैं और कितना अच्छे लेवल से दे रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अच्छा एग्जाम करके आएंगे तो उतनी हाई जो है कट ऑफ पर टंगती है दोस्तों। और एग्जाम कठिन होता है, बच्चे मतलब उसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं तो उतनी कट ऑफ कम आती है दोस्तों। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कैंडिडेट्स के ऊपर। अब आप सोचो, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता चलता हूँ कि अगर आप 200 से प्लस नंबर ले आते हैं, 200 से प्लस नंबर, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे दोस्तों, है ना। 200 से प्लस आप नंबर ले आते हो एग्जाम में तो आप सेफ जोन में आ जाओगे, चाहे जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST। वैसे तो आपका SC ST वाले 150 भी उनका हो जाता है ना दोस्तों। ओबीसी वालों के लिए 180 नंबर तक कट ऑफ में आराम से मतलब उनका क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल वाले के लिए 200 के आसपास, मतलब कुल मिला के 200 प्लस आप ले आओगे तो आप इस एग्जाम में सेफ जोन में आ जाओ दोस्तों ना। तो अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के सिलेबस की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने मैथ के सिलेबस की ओर। कौन कौन चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं माइक लगा लूँ, अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो मैं माइक लगा लेता हूँ। दोस्तों देखते हैं, पहला जो आपका चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुपात और समानुपात। दूसरा आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, है दोस्तों। तीसरा आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चौथा है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। पांचवा आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। छठवां है आपका डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा जिसे हम बोलते हैं। सातवां आता है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी संख्यात्मक और मानसिक क्षमता दोस्तों, है ना। ये आपके चैप्टर है। और अगला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या प्रणाली, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, साझेदारी, औसत, कार्य और समय। जैसा कि आपको मैथ वाले सर अभी एवरेज पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब चैप्टर को करा देंगे हैं दोस्तों। अभी आप एवरेज पढ़ रहे हो, बिल्कुल आराम से पढ़ना है दोस्तों। अगला अपना चैप्टर है मिससेलेनियस यानी विविध, और इसके कुछ चैप्टर और रह गए हैं, यहाँ जगह ना होने कारण नहीं लिख पाया, मैं उनको और लिखता हूँ दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे चैप्टर है अपना टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, HCF एंड LCM, लासा मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हुआ? लोएस्ट या लीस्ट, एक बात है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दोस्तों, मासा और लासा। दोस्तों ये हमारा चैप्टर है। यूज ऑफ टेबल ग्राफ, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, टेबल और ग्राफ का उपयोग, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सरलीकरण, दशमलव और अंश है दोस्तों। दशमलव और फ्रैक्शन होता है आपका भिन्न। फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है आपका भिन्न। है दोस्तों ये आपके मैथ के वो चैप्टर थे जिनसे आपका यूपी पुलिस में पेपर बनता है। अब बात करते हैं अपने जीएस के पोर्शंस की। दोस्तों बढ़ते हैं अपने जीके और जीएस के सिलेबस की ओर। पहला चैप्टर है इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। अगला है यूपी स्टेट की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथा यानी एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगला चैप्टर है आपका किताबें और उसके लेखक यानी बुक्स एंड इट्स ऑथर। अगली बुक है आपकी, अगली जो चैप्टर है भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर। फिर पांचवा है चैप्टर आपका भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज है दोस्तों। अगला चैप्टर है भारतीय इतिहास यानी आपका इंडियन हिस्ट्री। सातवां चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर। आठवां है देश, राजधानी, मुद्राएं यानी आपका ये कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज। फिर नौवां है महत्वपूर्ण दिन यानी इम्पोर्टेंट डेज। फिर दसवां है आपका खोज यानी डिस्कवरीज और सामान्य विज्ञान 11वां यानी जनरल साइंस। 12वां है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद यानी इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म है दोस्तों। ये हमारे बारे थे, कुछ और रह गए थोड़े, कराते हैं आगे। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है यूपी में राजस्व पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था यानी यहाँ पर रेवेन्यू पुलिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड एंड ऑनर्स। भारत और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के जो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो। अब हम बढ़ते हैं आगे रीजनिंग के सिलेबस की ओर। दोस्तों देखते हैं अपने रीजनिंग के सिलेबस को। पहला चैप्टर आपका है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी यानी संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। इसके बाद है आपका स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी आसमान को चिन्हित करना है दोस्तों। आसमान शब्दों को चिन्हित करना यानी तीन शब्द सेम होंगे, एक शब्द कोई आसमान होगा, उसको हमें पता करना है अलग कौन सा वर्ड है ना दोस्तों वो है। ये सीरीज है आपकी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण यानी आप कोई श्रृंखला दे रखी होगी, कोई मतलब अल्फाबेट होगी, उनको पूरा करना है, ये वो चीज है। फिर कोऑर्डिनेट रिकॉर्डिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में कोऑर्डिनेट रिकॉर्डिंग, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि से बोलते हैं। डायरेक्शन सीरीज टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण है दोस्तों। फिर आता है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। फिर आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। कुछ चैप्टर और रह गए हैं, बात करते हैं आगे दोस्तों है ना। दोस्तों देखते हैं अपने आगे के जो चैप्टर है रीजनिंग के। टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण होगा आपका। वेन डायग्राम है ना दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये कराऊंगा रीजनिंग में। फिर आपका अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करना। फिर आता है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी गणितीय योग्यता परीक्षण। यानी इसमें आपको जो मैं बताऊंगा आगे चैप्टर जब आपको बिल्कुल बेसिक से और डीपली से कराऊंगा दोस्तों ना। अब बढ़ते हैं अपने हिंदी के पोर्शन की ओर। दोस्तों देखते हैं अपना हिंदी वाला जो पोर्शन है। लिंग, आपका वचन, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, काल, वाच्य, अव्यय, छंद, कारक, सर्वनाम, विशेषण, रस, अलंकार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, विविध, उपसर्ग, अनिकार शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, प्रत्यय, संधि विच्छेद, प्रसिद्ध कवि, समास, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया। दोस्तों ये आपका हिंदी का पोर्शन था दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर रीजनिंग पढ़ाई जा रही है और मैथ। हमें हिंदी का टीचर अभी नहीं मिल रहा है,
और जीएस वाले टीचर नहीं मिल रहे हैं। अभी हम उनको सर्च कर रहे हैं, जिस दिन हमको टीचर मिल जाते हैं अच्छे टीचर पढ़ाने वाले, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में दोस्तों, है ना। जब तक आप हमसे मैथ और रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो, इस पर थोड़ा आप ध्यान देना, और टीचर मिलते ही आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा यूजफुल हो, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों ज़्यादा से शेयर करना, है ना दोस्तों। ये भर्ती थी 50,000, कितनी थी दोस्तों? 50,000 भर्तियों के लिए। सितंबर में इसका फॉर्म अप्लाई होंगे, और दिसंबर में और या नवंबर में आपका टेस्ट होगा, है ना दोस्तों। टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा। मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, किस सब्जेक्ट में कितना आता है और कौन कौन से चैप्टर हैं, सब बता दें दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। आपसे फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।